नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कट पुटिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बहुत ही सुंदर सी हुड्डी बनाना बताएंगे। तो इसमें मैंने ये डोरी भी डाल दी है। तो देखिए किस तरह से इसे बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये वेलवेट का फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक है 2 मीटर का मैंने ये फैब्रिक लिया है और इसकी जो विड्थ है वो है 44 इंच की। तो इसको पहले हम ऐसे उल्टा करके ऐसे रख देंगे। तो इसकी जो हमें चौड़ाई लेनी है, तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करके 2 इंच प्लस कर दें और फिर यहाँ पे निशान लगा दें। तो देखिए चेस्ट है 32 इंच के हिसाब से बना रहे हैं हम। तो मैंने यहाँ पे ये 4 से डिवाइड करके 8 + 2 तो 10 इंच पे निशान लगा दिया है। और इसको लगा के हमें इस तरह से पकड़ना है और फिर हम इसे बिछा देंगे। तो इस तरह से हमने इसमें बिछा दिया है। अब हम इसमें लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है इसकी तैयार 23 इंच की। हम 2 इंच नीचे इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो 23 में हम 2 इंच इसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 21 इंच प्लस 1 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। तो हमने यहाँ पे ये 22 इंच पे निशान लगाया है और फिर स्केल से हम ऐसे सीधी लाइन बना देंगे। अब ये लाइन बनाने के बाद ऊपर से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इसके शोल्डर हमें फुल रखने हैं। सो शोल्डर है ये 14 इंच के, हाफ हम 7 इंच और प्लस आधा इंच मार्जिन का लेते हुए हम यहाँ पे 7.5 इंच पे लगाएंगे निशान। 7.5 इंच पे हम यहाँ से ऐसे आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो इस तरह से हमें ये निशान लगा देना है। अब हम यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमें ज़्यादा अंदर डीप नहीं करनी, आधा इंच ही करनी है। अब देखिए पहले हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें हम 3 इंच की लूजिंग देंगे। तो 32 में हमने 3 इंच प्लस कर दिए और उसे 4 से डिवाइड करके हम इस पर निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने 8.25 पे निशान लगाया है। तो ऊपर भी नीचे भी हमें इसी तरह से सीधी लाइन बनाते हुए 8.25 पे निशान लगा लेना है। कमर पे हमें ये आधा इंच अंदर की तरफ ऐसे शेप दे देनी है। इससे हुड्डी की शेप काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमें ये निशान लगा लेना है। अगर आप बॉयज़ का बना रहे हो तो आप ये कमर का निशान ना दें, इसको सीधा ही छोड़ दें। अब हम इसमें इस तरह से मार्जिन का 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगाने के बाद अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ रखेंगे हम 3 इंच। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी जो लेंथ रखेंगे हम 3.5 इंच पे। अभी हम ये रफ निशान लगा रहे हैं, बाद में हम इसे तैयार करने के बाद पता करेंगे कि इसमें थोड़ा सा हमें गला बढ़ाना है या नहीं। अब इस तरह से हमें निशान लगा के हमें इस पर गोलाई देनी है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट के गले का निशान लगाया है। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए इस तरह से लाइन बना लेंगे और फिर हल्की सी गोलाई देंगे। इसमें हमें ज़्यादा अंदर गहराई तक गोलाई नहीं देनी होती, हल्की सी ही हमने ये गोलाई देनी है। अब हम यहाँ से शोल्डर को ऐसे तिरछा कर देंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से हमें ये आधा इंच नीचे की तरफ हमने तिरछा कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये हुड्डी की कटिंग बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको हम इसी तरह से रख देंगे। तो देखिए हमें बस ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बाकी हमें कटिंग इसी तरह से करनी है। तो यहाँ से हमें ये इसी तरह से रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ ऐसे निशान लगा लेंगे पहले। तो ये निशान लगाने के बाद हमें ये इस तरह से स्केल से लाइन बना लेंगे। तो ये हमने लाइन बना ली है। अब ये इस तरह निशान बना के हम इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसमें क्या करना है कि जो बैक पार्ट है इसमें हम नेक को इसी तरह से 3 इंच की हमें ये चौड़ाई ही लेंगे, लेकिन लंबाई हम 1 इंच पे रखेंगे। तो देखिए 1 इंच पे हमने इस तरह लंबाई रखी है और हल्की सी गोलाई देते हुए इसमें कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की भी गले की कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे हमने ऐसे कट लगा दिए हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने ये साइड का ये कपड़ा लिया है, इसको ऐसे हम डबल में फोल्ड कर लेंगे। इसे हम पहले सिंगल ही बाजू की कटिंग करेंगे, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा मोटा होता है तो हम इसे 4 तह में नहीं करेंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके आधा इंच प्लस करके इसमें हम निशान लगा लेंगे। यह मैंने 8.5 इंच की हमने इसकी चौड़ाई ली है। लंबाई हम रखेंगे इसमें 22 इंच की।
तो इसमें भी हम आगे की तरफ 2 इंच की चौड़ी पट्टी लगाएंगे। तो हमने 1 इंच माइनस करते हुए हमने यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लिया है। तो इस तरह निशान लगा के हम ऊपर से डाउन करेंगे 2.5 इंच पे। हुड्डी में हमें ये ज़्यादा नीचे डाउन नहीं करना होता है इसमें, इसलिए हमने 2.5 इंच ही लिया है। अब यहाँ से हम इस तरह से आर्म होल का निशान लगा लेंगे और नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी है 4 इंच की और ऊपर से हमने निशान लगाया है 7.5 इंच पे। तो इस तरह निशान लगाते हुए हम ऐसे तिरछी लाइन बना लेंगे। अब ऊपर से हमें ये आर्म होल की ऐसे गोलाई दे देंगे। तो देखिए ये गोलाई देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हमें ये 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसकी ये कटिंग करनी है। इसी तरह से हम ये दूसरी बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है दोनों बाजुओं की। इसमें हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करेंगे। बीच में ऊपर से हमने ये कट लगा दिया है। हुड्डी में हमारी ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं होती है। तो ठीक है, इस तरह से हमने ये कटिंग कर ली है। अब हम जेब की कटिंग करेंगे। तो देखिए इसको हमें इस तरह से डबल में कपड़े को कर लेना है। नीचे की तरफ हम सीधी लाइन बना देंगे। इसकी लेंथ लेंगे हम 8 इंच और फिर ऊपर से पहले हम सीधी लाइन बना देंगे। अब देखें यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। तो ये 4 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। तो इस तरह निशान लगाने के बाद ऊपर भी हम यहाँ से 6.5 पे निशान लगा लेंगे और 4 इंच पे निशान लगा के ऐसे सीधी लाइन बना लेंगे। तो इस तरह से हमें ये निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से देखिए जो बीच में हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम आधा इंच बढ़ा देंगे। तो ये मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है और फिर तिरछी करके इस तरह से लाइन बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये जेब की कटिंग होएगी। तो इस तरह हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी जेब की कटिंग हो गई है। यहाँ पे बीच में हम दोनों तरफ के छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये जेब की कटिंग कर लेनी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए पहले हम इसको इस तरह से डबल में मोड़ लेंगे। तो देखिए डबल में हमने मोड़ लिया है। अब हम यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए पूरे में हमें ये 5 इंच पे ऐसे निशान लगा के स्केल से लाइन बना लेनी है और फिर कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने एक पट्टी की कटिंग कर ली है। इसी तरह से हम एक और पट्टी की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें ये नीचे कमर में भी लगानी है और बाजू में भी लगानी है। तो देखिए अब हमने इसको ऐसे डबल कर दिया है। तो 2 इंच की हमारी तैयार आएगी पट्टी और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इसके पहले हम किनारे को काट देंगे। फिर देखिए इसको हमें इस तरह से डबल करके तो बाजू की हम मोहरी को इस तरह लेंगे। तो इसको इस तरह डबल में रखते हुए यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी ये बाजू की भी पट्टी की कटिंग हो गई है। तो इसे भी ऐसे डबल करके हम इसमें इस तरह से लगाएंगे। तो 2 इंच की हमारी तैयार आगे की पट्टी आ जाएगी। तो देखिए अब हम आपको दिखा देते हैं कटिंग। तो ये हमारे फ्रंट दोनों पार्ट की होगी, ये बाजू की और ये जेब की। इसकी जो कैप की कटिंग है वो हम बाद में करेंगे। तो पहले हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब ये जो हमने फ्रंट पार्ट लिया है इसको भी हम ऐसे बीच में निशान लगा लेंगे। तो देखिए मैंने छोटा कट लगा लिया है और बीच में इस तरह से निशान लगा लिया है और इसमें हम पहले हम यहाँ पे जेब को लगाएंगे। तो लगा के हमें ये बिल्कुल बीच में इस तरह से लगाते हुए हमें ये किनारे को चारों तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए अब हम इसको सिलना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हटा के इसके किनारे को इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो जेब की किनारी हमने ये आधा इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह पहले सिलाई लगाने से जेब लगाने में आसानी होगी। तो पहले हम दोनों साइड जेब की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ से भी इस तरह से लगानी है और इसी तरह से हम यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों तरफ मैंने जेब में सिलाई लगा ली है। अब नीचे की किनारी को भी इस तरह से मोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें ये दूसरी तरफ भी ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से हम ये दूसरी में भी सिलाई लगा ली है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। तो इसमें हमें जो बीच में निशान लगाया है तो बिल्कुल बीच में बिठाते हुए इसको इस तरह से रख लेंगे और पिन से हम पिन अप कर देंगे। तो ये मैंने इसमें पिन लगा दी है। अब जिस तरह से जेब लगाई है इसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए नीचे की तरफ हमें ऐसे पहले ऊपर से पक्का कर लेंगे। 2-3 बार सिलाई लगाते हुए हमने ऊपर से पक्का कर लिया है और फिर इसी तरह से हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे भी आने के बाद हमने ये 2-3 बार सिलाई लगा के पक्का कर लिया है। तो नीचे से सिलाई लग गई है। ऊपर की तरफ हमें ये आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए आधा इंच फोल्ड करते हुए मैंने पिन लगा ली है और फिर इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें ये ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी जेब लग के तैयार हो गई है।
अब हम इसके शोल्डर में सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए हम ये बैक पार्ट लेंगे और इनको मिलाते हुए हमें दोनों पार्टों को इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमने ये दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे और सीधा करके नीचे की तरफ हम पट्टी लगाएंगे। तो हमने 5 इंच की चौड़ी पट्टी काट रखी थी पहले से ही। इसकी हम पहले किनारे को निकाल लेंगे और निकाल के इसको हम ऐसे डबल में कर लेंगे। तो डबल में पट्टी करते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो नीचे की तरफ हमने ये डबल में पट्टी करते हुए इसको इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है हमें नीचे की तरफ के हमारी ये सिलाई ना निकले। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हम ऐसे सीधा कर लेंगे और सीधा करते हुए मार्जिन को हमें ये ऊपर की तरफ रखना है। ये मार्जिन हमने ऊपर की तरफ रख लिया है और फिर हम इस पर किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो मार्जिन को ऊपर रखते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। अब हमने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये कटिंग कर ली है। तो जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के हमने ये पट्टी लगाई है इसी तरह से हम बैक पार्ट के में भी पट्टी लगा लेंगे। तो ये हमने पट्टी इसमें भी लगा ली है। तो दोनों तरफ पट्टी लगाने के बाद अब हम बाजू भी इसी तरह से तैयार करेंगे। तब देखिए हमने ये बाजू ली है। तो बाजू में भी आगे की तरफ हम इसी तरह से हमें पट्टी को लगाना है। तो इसे भी हम ऐसे डबल में फोल्ड कर देंगे। फिर आगे की तरफ इस तरह से रखते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे और मार्जिन को ऊपर करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें ये पट्टी लगा ली और इसी तरह से हमने ये दूसरी बाजू भी तैयार कर ली है। अब हम इसे बाजू को लगाएंगे। दोनों को एक साथ लेते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। बिल्कुल भी हमें बाजू में खिंचाव नहीं देना है। तो इस तरह से मिलाते हुए हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये एक बाजू लगा ली है। इसी तरह से हम ये दूसरी बाजू भी लगा लेंगे। तो दोनों बाजू लगाने के बाद अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने निशान लगा रखा था तो इसी में ही हमें ये सिलाई लगाएंगे। पहले हम नीचे से पक्का कर लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ के आने के बाद अब हम बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने मोहरी पे ये 4 इंच पे निशान लगाया है। फिर इन निशानों को इस तरह से ले जाएंगे और फिर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर से हमें यहाँ पे ये पक्का कर लेना है। तो जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगाई है इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कैप तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने पहले ही कहा था मैंने यहाँ पे ये रफ निशान लगाया है। तो पहले आप या तो ऐसा कर सकते हैं इसे सर पे से डाल के देख ले, क्योंकि कई बार यहाँ से हमारा ये टाइट बैठ जाता है। अब देखिए हमने ये सर पे डाल के देखा था तो ये हल्का सा टाइट था। तो देखिए इसका नाप ये इतना आ रहा है 10 इंच। तो हमें ये हल्की सी हमें ये कटिंग करनी है क्योंकि ये हल्का सा हमारे ये सर पे से टाइट आ रहा था। तो पहले आप ज़रूर डाल के देख लें। तो यहाँ पे हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। हमें ये तैयार 10.25 इंच करनी है। किसी किसी की 10.5 भी होती है, किसी का सिर छोटा या बड़ा भी होता है। तो देखिए पहले डाल के हमें ये ज़रूर चेक कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए यहाँ से अब हमारा ये 10.25 आ रहा है। तो ये ठीक आ रहा है। अब हम इसकी कैप तैयार करेंगे। तो कैप के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। तो इसे हमने डबल में कर रखा है। तो सबसे पहले हम सीधी नीचे से लाइन बना लेंगे और फिर इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो कैप की लंबाई जो तैयार होएगी वो 14 इंच होएगी। 1 इंच का हम इसमें मार्जिन लेंगे। तो इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। तो देखिए कैप का हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे हमने ये सीधी लाइन बना ली है। अब देखिए यहाँ की तरफ जो ऊपर की साइड यहाँ की तरफ होएगा ये हमारा ओपन साइड होएगा। तो यहाँ पे हमारा ये 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो ये लाइन बनाने के बाद अब हम नीचे से देखिए फोल्ड का निशान छोड़ते हुए हमें यहाँ नीचे से 10.25 इंच पे निशान लाना है, क्योंकि हमारी जो गले की चौड़ाई थी 10.25 इंच थी और आधा इंच हमने ये मार्जिन का निशान लगाया है। अब ये जितना निशान नीचे आ रहा है इतने ही निशान हम ये ऊपर की साइड भी लगा लेंगे। तो देखिए निशान लगाने के बाद अब हम सीधी लाइन बना लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। हमने ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से हमें ये हल्की गोलाई देनी है। जैसे ये हल्की यहाँ से देखिए आप चाहे तो यहाँ पे दोनों तरफ 5-5 इंच पे इस तरह से निशान लगा ले और फिर इस तरह से गोलाई दे दें।
तो देखिए टोपी के हमने ये ऊपर की साइड हमने ये गोलाई दी है, तो जो भी ये एक्स्ट्रा आ रहा है इसे हम कटिंग कर देंगे कपड़े की। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये कैप की कटिंग कर ली है। तो देखिए यहाँ से हमारी ये फोल्डिंग का साइड है और नीचे से हमारी ये जुड़ेगा, तो ये सिलाई पे जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने ये इसकी ये कटिंग कर ली है। तो देखिए जो हमारे ये फोल्ड का हिस्सा है, पहले हम यहाँ पे छोटा सा कट लगा देंगे। अब हम इसे उल्टा कर देंगे। उल्टा करते हुए हमें ये ऐसे मिलाते हुए रखते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो आधे इंच के मार्जिन से हम ये ऊपर की साइड इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने देखिए 1.5 इंच हमने जो फोल्ड करने का निशान लगाया था, इसको हम इस तरह से डबल में मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये कैप बनाना बहुत ही आसान है, इसमें ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए कितने आसानी से हमारा ये कैप बन गया है। तो अब हमने ये सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए ये हमारा ओपन सा भाग है। अब हम इसे गले से ऐसे जोड़ेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम नीचे बीच में बिल्कुल फ्रंट की तरफ निशान लगाएंगे। देखो सिलाई को सिलाई इस तरह से मिलाते हुए हमें ये बैक और फ्रंट दोनों तरफ हमें ये छोटे छोटे कट का निशान ज़रूर लगाना है। अब ये निशान लगाने के बाद अब देखिए अब हम कैप को लेंगे। तो कैप का जो ओपन हिस्सा है इसको हमें आगे की तरफ ऐसे रखना है। देखिए इस तरह से हमें ये आगे की तरफ रखना है और पिन से अटैच कर देना है। तो पहले हम यहाँ से ये इसको मिलाते हुए ऐसे रख देंगे और फिर पिन से अटैच कर देंगे। तो देखिए ये पिन के साथ अब जो हमारा ये पीछे जो सिलाई का हिस्सा है, ये देखिए जो हमारी सिलाई आ रही है, तो पीछे बैक हिस्से में जो हमने कट लगाया था, तो इस सिलाई को इस तरह खोलते हुए हमें ये देखिए इस तरह से खोलते हुए हम यहाँ से पिन से अटैच कर दें ताकि हमारा ये एक बराबर कैप लगे। जो टोपी का दूसरा सिरा है इसको भी हम इसी तरह से मिलाते हुए देखिए आगे की तरफ हमें इस तरह से मिला लेना है और फिर पिन से अटैच कर देना है। तो हमने ये एक बैक साइड पिन लगाया है और दूसरी तरफ हमने ये आगे की तरफ 2 पिन लगाए हैं। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो अब हम ये दोनों पिनों को ऐसे हटा देंगे और यहाँ पे हम ये सिलाई लगा देंगे। तो दोनों सिरों को ऐसे मिलाते हुए हमें ये सिलाई लगाते हुए पक्का कर लेना है और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए गले को और कैप को ऐसे मिलाते हुए हमें ये सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी हमें खिंचाव नहीं देना है। तो देखिए हमारा बीच का आ रहा है, ये बैक हिस्सा आ रहा है, तो इसको भी हमें यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हमें ये पूरे टोपे में ऐसे सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होगा, पिन लगाने से हमारी एक साथ हमारा ये सिलाई लगेगी। अब यहाँ पे हमारा ये सिलाई लग के तैयार हो गई है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कैप लग के तैयार हो गई है। तो देखिए दोस्तों पीछे की तरफ भी हमारा ये बिल्कुल एक बराबर हमारी कैप लगी है। अब देखिए दोस्तों हमने जो ये सिलाई लगाई थी तो उसका मार्जिन हमारा ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इस मार्जिन को हमें नीचे की तरफ करते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए जो मार्जिन है उसे हमने नीचे की तरफ कर दिया है और फिर इसमें हम सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमें इस तरह से मोड़ते हुए ये पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने ये टोपे में पूरे में सिलाई लगा ली है। तो देखिए ये इस तरह से इसकी ये सिलाई आ रही है। तो ये पूरी हमारी हुड्डी बनके तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसमें डोरी लगाना बताऊंगी। तो इसके लिए हमें कोई होल नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपको बस सिंपल क्या करना है, नीचे से थोड़ा सा यहाँ से देखिए यहाँ से धागे को उधेड़ देंगे। तो देखिए मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ। तो नीचे से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और थोड़ा सा हमें ये ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए यहाँ पे हम सिलाई को ऐसे पक्का कर लेंगे और फिर आधे इंच से भी कम हमें ये गैप को छोड़ते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों तरफ हमने ये सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने हल्का सा हमने ये मार्जिन को गैप को छोड़ा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से ये डोरी डालेंगे। ये हमारे पुरानी हुड्डी की डोरी थी, तो इसको हमने इस तरह से डाल दिया है। आप चाहे तो कपड़े की भी डोरी बना के इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए दोनों तरफ से हमने ये जो गैप छोड़ा था उसमें से हमने ये डोरी को डालते हुए निकाल दिया है। तो ये दोनों तरफ हमारी ये डोरी निकल गई। तो देखिए कितनी अच्छी से हमारी ये हुड्डी बनके तैयार हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।